पाकिस्तान के दिल में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां बादल ज़मीन को छू लेते हैं, जहां हर मोड़ के बाद एक नया मंजर इंतज़ार करता है। लोग इसे सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट समझते हैं, लेकिन जो यहाँ आता है वो इसकी खूबसूरती का दीवाना बन जाता है। जो एक दफ़ा इस जगह को देख ले वो वापस ज़रूर आता है। मैं बात कर रहा हूँ शोगरान और सिरी पाई मेडोज़ की। और ये जगह इतनी खूबसूरत है कि फॉरेनर ट्रैवलर्स भी इसकी तारीफ किए बगैर रह न सके। उनकी आंखों में जो एक्साइटमेंट थी उसने मेरी क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ा दी कि आखिर ऐसा क्या है इन पहाड़ों में। क्या ये जगह वाकई इतनी खूबसूरत है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं निकल पड़ा एक ऐसे सफ़र पर जो सिर्फ मंजिलों का नहीं बल्कि लोगों, यादों और एहसासों का सफ़र था। हर सफ़र की एक कहानी होती है और मेरी कहानी शुरू हुई मेरे कमरे से। एक दिन मैं अपने फेवरेट ट्रैवल क्रिएटर्स की वीडियोस देख रहा था। स्क्रीन पर ऊंची ऊंची चोटियां, बादलों में घिरी हुई वादियां और आज़ादी का एक अजीब सा एहसास था। दिल में बस एक ही ख्याल आ रहा था, काश मैं भी वहां होता। और फिर मैंने सोचा अगर सिर्फ देखना ही है तो ज़िंदगी भर देखते रहेंगे। तो बस फिर क्या था, एक फ़ोन कॉल मिलाई, ट्रैवल कंपनी से बात हुई और अगले ही दिन मेरा नाम ट्रिप लिस्ट में था। मुझे इस सफ़र पर जाने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सच कहूँ तो एक्साइटमेंट के साथ साथ डर भी था। मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ। जान लोगों के साथ पूरा दिन गुजारना मेरे लिए आसान नहीं था। बस का इंतज़ार करते हुए मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या मैं किसी से बात कर पाऊँगा। लेकिन ज़िंदगी की कुछ बेहतरीन कहानियाँ कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती हैं। अनजान लोगों के साथ ट्रैवल करने की नर्वसनेस और एट द एंड पहाड़ देखने की एक्साइटमेंट के साथ मैं बैठ गया अपनी बस में। सफ़र शुरू हुआ और देखते ही देखते हम शहर को पीछे छोड़ते गए। सुबह 6 बजे निकले, खूबसूरत सफ़र एंजॉय करते हुए 10 बजे हम पहुँचे बालाकोट। बालाकोट जाकर हमने करना था नाश्ता, जो कि दरिया के किनारे एक छोटे से रेस्टोरेंट पर था। और दरिया के किनारे नाश्ता करने का अपना ही मज़ा था। ठंडी हवा, बहता हुआ पानी और सामने पहाड़ों के नज़ारे। उस वक्त लग रहा था कि सफ़र अभी से यादगार बन चुका है। और इसी दौरान जिन लोगों को मैं अनजान समझ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ थोड़ी बहुत दोस्ती बनने लग गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और हम ये टूर पे आए हुए हैं शोगरान। और अभी हम इस टाइम बैठे हुए हैं बालाकोट और सफ़र बस गुजारा रहा है अभी तक का। कुछ वजूहात की वजह से वो कैमरे पे डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। बाकी ये है कि इंशाल्लाह आगे शोगरान जाते हैं, शरान जाते हैं, तो उधर जाते हुए देखते हैं कि क्या बनता है। बाकी मौसम जो है वो बहुत अच्छा है और व्यू जो है वो बहुत अच्छा है। और बाकी उसामा भाई आपको आगे अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। जो लोग कुछ घंटे पहले मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे, अब धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे। सफ़र की सबसे खूबसूरत बात शायद यही होती है, आप मंजिलों से पहले लोगों से मिलते हैं। और अपनी बातों में ये बताना तो भूल ही गया कि हमारे साथ सूडान से आए हुए कुछ सिबलिंग्स भी थे जो पहली दफ़ा पाकिस्तान विज़िट करने आए थे। उनके साथ बातें करते करते पता ही नहीं चला वक्त कब गुजर गया। जब उन्होंने बताया कि वो टोटल 14 सिबलिंग्स हैं तो हम सब हैरान रह गए। हंसी मजाक, कहानियाँ और कल्चरल टॉक्स, एक अनजानी मुलाकात यादगार दोस्ती में बदल गई। He's older than me. He's 26. He's 26. 12 or 13 years. The next time I saw him, I was 23. Shit happens.
बालाकोट से नाश्ता किया, नए दोस्तों के साथ कुछ गपशप लगाने के बाद अब हमें जाना था किवाई पॉइंट पे और यहाँ से असली एडवेंचर शुरू होना था। तो बालाकोट पर हमने नाश्ता किया था तकरीबन 10:30 बजे और अभी तकरीबन 12:30 हो गए हैं और हम किवाई के पॉइंट पे खड़े हैं। अब यहाँ से आगे 1.5 घंटे का ट्रैक है जीप का और उसके बाद हम सीधा पहुँच जाएंगे शोग्रान। और शोग्रान से सिरीपाई मेडोज तक जाने के लिए जीप बुक करवानी पड़ती है और ये जीप ट्रैक तकरीबन 1.5 घंटे का है। पहाड़ों पर आने की एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि मौसूफ ये कारपेट रोड देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। और 10 से 15 मिनट कारपेट रोड के नज़ारे एंजॉय करने के बाद शुरू हुआ असल एडवेंचर। कच्चे रास्ते, तेज चढ़ाइयाँ और हर मोड़ पर दिल को रोक देने वाले व्यूज। जीप के हर झटके के साथ हम शहर की जिंदगी से दूर होते जा रहे थे। तो अभी 1.5 घंटे का जीप ट्रैक करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिरीपाई में और आप हालत देख लें, बहुत बुरी तरह से धूल मिट्टी की वजह से ख़राब हुई हुई है। और सच कहूँ, कैमरा उस खूबसूरती को पूरी तरह कैप्चर ही नहीं कर सकता। ग्रीन मेडोज, बादलों की चादर, दूर दूर तक फैले हुए पहाड़, ऐसा लग रहा था जैसे वक्त कुछ देर के लिए रुक गया हो। बस हवा चल रही थी और दिल में एक अजीब सा सुकून था। My name is Osama. I'm from Sudan. I came to Pakistan to see these places. And actually it's shocking. It's shocking because they don't show us this. They only show us Switzerland, Turkey, but they don't show us in Pakistan they have places like this. This is like heaven on earth. Literal heaven. इस सफ़र ने मुझे एक बात सिखा दी। हम अक्सर नए लोगों से मिलने से डरते हैं, नई जगहों पर जाने से घबराते हैं और कंफर्ट जोन को ही अपनी दुनिया समझ लेते हैं। लेकिन कभी कभी सिर्फ एक फ़ैसला, एक फ़ोन कॉल या एक सफ़र आपको उन यादों तक ले जाता है जिन्हें आप सालों बाद भी मुस्कुराते हुए याद करते हैं। मैं शोग्रान और सिरीपाई देखने गया था, लेकिन वापस सिर्फ खूबसूरत मंजर नहीं लेकर आया। मैं कुछ नए दोस्त, कुछ अच्छी बातें और बहुत सारे एहसास अपने साथ लेकर आया था। शायद इसीलिए सफ़र सिर्फ जगहों पर जाने का नाम नहीं होता। सफ़र इंसान को बदल देता है और कुछ यादें हमेशा के लिए दिल में रह जाती हैं। और इस सफ़र के बाद मुझे एक चीज़ का एहसास हो गया। नो डाउट मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मेरी एक एक्सट्रोवर्ट साइड भी है जो सिर्फ स्ट्रेंजर्स के सामने नज़र आती है।